और ये डेंगू कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ये मैं सबके सामने क्लियरली बता दे रहा हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जल्दी हमारे पास आएंगे हम 200% इसको ट्रीट करेंगे, अभी तक करते। डेंगू इसलिए खतरनाक है क्योंकि डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में खून का एक ऐसा हिस्सा है, अहम हिस्सा है, जो कोगुलेशन या कहते हैं खून अगर जब बहना शुरू होता है, जैसे किसी को चोट लग जाती है, खून बहता है, प्लेटलेट्स उस खून को बहने से रोकता है। कितने मरीज मिल रहे हैं, किस तरह के लक्षण हैं? डेंगू का तो आप ये समझ लीजिए देहरादून में आउटब्रेक सा हो रखा है आजकल। आप देख लीजिए, मेरी ओपीडी है, अप्रॉक्सीमेटली 110 मरीज़ के करीब मैं देख चुका हूँ सुबह 9 बजे से। ये समझ लीजिए कि 80 आउट ऑफ 100 को फीवर और डेंगू वाले लक्षण आ रखे हैं। टेस्टिंग के लिए हमने दिया हुआ, आप मान के चलिए 40 to 50% तो पॉजिटिव आएंगे। और कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कल टेस्ट कराया था, आज रिपोर्ट आई है, वो भी डेंगू पॉजिटिव आए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि तो बहुत अच्छा खासा आउटब्रेक हो रखा है डेंगू का। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि लोगों में इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा जागरूक हैं, तो हमारे पास जल्दी आ जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ रही है। सर डेंगू खतरनाक है क्यों? डेंगू इसलिए खतरनाक है क्योंकि डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में खून का एक ऐसा हिस्सा है, अहम हिस्सा है, जो कोगुलेशन या कहते हैं खून अगर जब बहना शुरू होता है, जैसे किसी को चोट लग जाती है, खून बहता है, प्लेटलेट्स उस खून को बहने से रोकता है। अब प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं डेंगू में, तो इतना खून बहता है, वो कहीं से भी दिमाग में भी खून बहना शुरू हो जाता है, जिससे स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, पेशेंट का बीपी 0 हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए डेंगू ये डेंजरस माना जाता है। सिम्टम्स क्या हैं? देखो, यूजुअली क्या होता है, डेंगू का अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले तो नॉर्मल फ्लू वाले सिम्टम्स आते हैं, नॉर्मल फ्लू वाले सिम्टम्स आते हैं डेंगू को। उसके अंदर हेडेक, फीवर, नाक का बहना, गले में दर्द होना, खांसी, ये हो गया स्टार्टिंग का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डेंगू को ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है। ब्रेक बोन फीवर का मतलब होता है हड्डी तोड़ दर्द। उसमें कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, आँखों में जलन होती है, आँखें लाल हो जाती हैं। ये हो गया दूसरा फेज़। तीसरा फेज़ होता है सर्कुलेटरी फेलियर वाला फेज़। सर्कुलेटरी फेलियर वाला मतलब कि बीपी कम हो जाना, बेहोशी सा आना, और पेशेंट को आगे काला कालापन या अंधापन जिसे कहते हैं वो होना। ये हो गया तीसरा फेज़, और ये काफ़ी क्रिटिकल फेज़ होता है। लेकिन बात यह है, हमारे पास पेशेंट टाइमली आ रहे हैं तो ईजिली मैनेज हो रहा है। प्रिकॉशंस तो यही है, अपने घर के आसपास पानी वाली जगहों पे मतलब पानी इकट्ठा ना होने दें, फुल स्लीव शर्ट पैंट पहन के निकलें, रात को पूरे कपड़े पहन के निकलें, रात को पूरे कपड़े पहन के सोएं, और मच्छरदानी, सबसे इम्पोर्टेंट मच्छरदानी। सर फॉगिंग हो रही है, नगर निगम भी कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है, उसका कुछ फ़ायदा है? बिल्कुल। कैसे? देखो क्या है ना, काफ़ी थ्योरीज आई हैं कि जिसमें ये बताया गया, पहले तो बताया था फॉगिंग करनी चाहिए, उसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। फिर कुछ थ्योरीज ऐसी आई कि फॉगिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फॉगिंग से देखो क्या होता है कि मच्छर है, फॉगिंग के अंदर जो केमिकल होता है वो जो डेंगू का जो वायरस है उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। मेरे हिसाब से फॉगिंग फ़ायदा दे ना दे वो अब सेकेंडरी चीज़ हो गई है, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से फ़ायदा तो होता ही होता है। ये है। लार्वा तो जो है ना इस मेडिसिन से नहीं मर रहा है, जैसा जो है ना विशेषज्ञ कह रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक बनी नहीं जो डेंगू का लार्वा को नष्ट कर सके। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये देखें ना, फॉगिंग पहले जब हम कर रहे थे, अब ये ऐसा तो है नहीं पहली बार आउटब्रेक हुआ है यहाँ पे, इससे पहले भी आउटब्रेक हो रहे थे, उससे पहले भी फॉगिंग हो रही थी, तो तब भी कंट्रोल हुए थे, तो वही कंट्रोल चल रहा है। अब जैसे वही बात हुई, कोविड के अंदर भी हम फ्यूमिगेशन करते थे, कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि फ्यूमिगेशन से कोविड का रोकथाम हो रहा है, लेकिन फ़ायदा मिला। तो मेरे हिसाब से फॉगिंग करो ना करो, तो हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है मेरे हिसाब से। सर तो क्या स्वास्थ्य विभाग अंधेरे में तीर चला रहा है? नहीं, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात नहीं है। ये है कि कुछ तो एफर्ट करने चाहिए ना, जैसे साफ़ सफाई कर रहा है नगर निगम वाले, नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, तोड़ के नया बनाया जा रहा है, पानी जहाँ कलेक्ट हो रहा है उनको हटाया जा रहा है, झाड़ियाँ वगैरह काट रहे हैं, फॉगिंग वगैरह कर रही है। सारी चीज़ें कलेक्टिवली अप्रोच करके देखें तभी तो हम एपिडेमिक से बच सकते हैं। सर एक तरफ ये भी जो है ना पम्पलेट बांटे जा रहे हैं कि ये जो है ना साफ पानी में पैदा होता है। हाँ, स्टैग्नेंट वाटर, साफ पानी नहीं। कोई अभी तक कोई ऐसा केमिकल है जो डेंगू के लार्वा को नष्ट करने में उपयोगी साबित हुआ है? देखो
केमिकल अगर आप स्पेसिफिक कोई ऐसे सब्सटेंस या केमिकल की बात कर रहे हैं तो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, अगर हम कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्टैग्नेंट वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी में ही वो हो, वो चाहे साफ हो या गंदा, उससे लेना देना नहीं है। काफ़ी देर तक अगर एक ही जगह पर पानी इकट्ठा हो, वहाँ पर ये डेंगू के लार्वा पनपते हैं। केमिकल क्या है, फॉगिंग के अंदर भी केमिकल है, वो कौन सा केमिकल है क्या है, वो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ केरोसिन, सबसे इंपॉर्टेंट केरोसिन। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लार्वा जो है वो ऊपर वाले जो अगर आप देखेंगे जब लार्वा मल्टीप्लाई होता है वो पानी के अपर वाले लेयर पे चला जाता है, चाहे केरोसिन हो या पेट्रोल हो या उन्हीं का कोई मिलता जुलता केमिकल हो, वो क्या करता है एक लेयर बना देता है जिससे कि ऑक्सीजन और जो चीज़ें लार्वा को चाहिए होती है रिप्रोडक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो नहीं हो पाती है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से केमिकल जो वो यूज़ कर रहे हैं और केरोसिन और पेट्रोल का जैसे मैंने आपको बताया एक लेयर बनाते हैं, सबका सेम मैकेनिज्म होगा इसकी रोकथाम के लिए। सर कितने टेम्परेचर पर ये गाना लार्वा पैदा होता है? टेम्परेचर मतलब नीचे वाली तरफ से बता रहे हैं या गर्मी वाली तरफ से? देखो उसमें तो ये है, यूजुअली जो डॉक्यूमेंट बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि 30 टेम्परेचर प्लस हो, अगर 30 के ऊपर हो, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो तो वो नहीं पनपते हैं। और ठंडे के टाइम के अंदर आई थिंक 20 to 18 का है इसके अंदर कुछ कैटेगरी। उपचार को लेकर क्या सलाह है? उपचार का ये है कि अगर आपको बुखार आ रहा है और जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, जैसे सीवियर हेडेक, बैक पेन, आंखों में दर्द होना, खांसी बलगम होना, कमज़ोरी फील करना, अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास आएँ, डॉक्टर की सलाह लें। इसमें ट्रीटमेंट में कोई इतना कोई ख़तरनाक ट्रीटमेंट नहीं है और ये डेंगू कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ये मैं सबके सामने क्लियरली बता दे रहा हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जल्दी हमारे पास आएंगे हम 200% इसको ट्रीट करेंगे, अभी तक करते भी आ रहे हैं। अब तो हमें इतने पेशेंट हो गए, हमें इतनी आदत हो गई, हम देखते ही पहचान जाते हैं कौन सा डेंगू का है कौन सा नहीं। अगर हमारे पास टाइमली आएंगे तो वो डेंगू से ट्रीट होके 100% जाएंगे। अपनी तरफ से घर में प्रिकॉशन मैंने जैसे बताया, मच्छरदानी और पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलना है। एंड पानी, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 लीटर पर डे पानी पीना है, अगर उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो।